क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन है हमारा टू पोल्स देखो बेटा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अब देखो ये ना पूरी रोड 80 मीटर वाइड है और एक पोल घेरा और एक पोल घेरा, ये कह रहा है आपसे। सबसे पहले तो डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है इसका। ये 80 मीटर वाइड रोड है, वन पोल वो h मीटर है और दूसरा बिल्कुल सेम h मीटर। अब इनके बीच में एक पॉइंट है कहीं, मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं मिड पॉइंट है, नहीं, ये कहीं पर भी इनके बीच में है। मतलब बीच में मतलब ये नहीं मिडिल में है, मतलब कहीं पर भी इन दोनों पॉइंट के बीच में है, बट ऐसा नहीं है कि वो मिड पॉइंट है। मतलब ये P ले लिया हमने, तो अब अगर ये A से x मीटर की दूरी पर है तो इससे कितना हुआ, 80 माइनस एक्स पे हुआ ना, क्योंकि टोटल हमारी जो 80 है, अगर ये x मीटर की दूरी पर है तो ये 80 माइनस एक्स हुआ। भाई सपोज करो ये 20 है तो ये 80 माइनस 20 60 पे हुआ ना, क्योंकि टोटल तो 80 रखना है, समझ रहे हैं। अब हमें देखो ये क्या करना है, दो डायग्राम मिल गए। ये कह रहा है यहां से इस वाले टॉप को देखोगे पोल के तो 30 डिग्री एलिवेशन एंगल है, और इस टॉप को देखेंगे इस पोल के तो 60 डिग्री है। तो हम वन बाय वन एक बार इसमें और एक बार इसमें हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का यूज करेंगे। देखो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ए पी ए बी में लगाएंगे। पी ए बी में tan 30 होता है साइड ऑपोजिट, मतलब ये वाली साइड ऑपोजिट अपॉन बेस। ये हमने लगा दिया ए बी अपॉन ए बी। अब हम जानते हैं ये h है ये x है, तो रख दिया tan 30 1/√3। अब हमने यहां से h की वैल्यू निकालनी, आप x की भी निकाल सकते हो। अब इस वाले ट्राइंगल में लगा दिया हमने APCD में क्या, tan 60, तो tan 60 हो जाएगा दिस अपॉन दिस, ये है 80 माइनस एक्स, tan 60 है √3। यहां से भी h की वैल्यू निकाल ली। अब हमने यहां से भी h की वैल्यू निकाली है, यहां से भी h की वैल्यू निकाली है, तो दोनों को कंपेयर कर दो ना। तो हमने दोनों को कंपेयर कर दिया, मतलब या तो ये कह लो इस h की वैल्यू को उठा के यहां रख दिया। तो जब हमने ऐसा करा तो देखो क्या हुआ, x अपॉन √3 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भाई इसके नीचे 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3 की √3 में हो जाएगी, तो 3 आ गया। 3 के अंदर करेंगे तो 240 माइनस 3x, 3x इधर जाएगा 4x, और 4x इज इक्वल टू 240, तो x कितना आ गया यहां से, भाई 4x हमारे पास यहां से 240 आया, तो कितना आ गया x आ गया 60। भाई 64 या 240 होता है। अब इस 60 की वैल्यू या तो यहां रख दो क्योंकि x की जगह, तो हम देखो h निकालना है ना हमें, तो 60 अपॉन √3। अब 9th क्लास में पढ़ा, जब नीचे √3 आ जाए तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो h कितना आ गया 60 √3, और नीचे क्या आएगा √3 3 से ये 60 कट जाएगा 20, h आ गया 20 √3। अब अगर रूट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में तो वैल्यू रख दो। वैसे रख दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, देखो √3 की वैल्यू तो याद ही होगी 1.732। जब करोगे तो हमारा अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा कितना, हमारा अप्रॉक्स आ जाएगा भाई 21 तो 34.6 मीटर के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही आएगा वैसे तो, मुझे उम्मीद है। अब हमारे पास ये h आ गया, तो हाइट तो इतनी है, तो दोनों पोल की हाइट भी हमने निकाल दी, और दोनों पॉइंट एक दूसरे से, मतलब इस पोल से 60 मीटर दूर है तो इस पोल से 20 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।